अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस कुछ भी नहीं, हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे खेल रहे हैं। हमारे यहाँ आए थे मेहमान। आज आई थी मेरी फूफो की बेटी और बहनोई छोटे, यानी मेरी कज़न और बहनोई आए थे। और फिर बस मेहमानों से भी फारिग हुए, खाना वाना खा के। और अभी हमने खाना नहीं खाया, हम लोग खाना खाएंगे अभी जब इनके पापा आ जाएंगे बच्चों के। दरअसल अम्मी की, जैसे मैंने आपको बताया था, फुटपाथ पे से अम्मी गिर गई थी, अम्मी की टांग में लग गई चोट। तो इस वजह से देखने आ रहे हैं। इससे पहले मेरे मामू मामी आए थे, फिर कज़न आई, फिर इससे पहले मामू मामी आए, फिर कज़न आई। अब देखो कौन आता है। और बहुत अच्छा लगता है जब मेहमान घर पे आते हैं। तो ये है कि थोड़ी सी बोरियत हो रही होती है। वैसे तो बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, मगर कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है। और हानिया ने यमुना को छेड़ दिया है। हानिया यमुना देखें क्या खेल खेल रही है। टप रख लिया उन्होंने, दोनों ने आपस में खेल रही हैं। और अभी बज गए 10। इनके पापा 10:30 11 बजे तक आते हैं, क्योंकि उनके काम देने का है। और गाइस उनकी तबीयत सही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप लोग दुआ करें उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और बस बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से मिलवाती हूँ आपको, बच्चे दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। देखें आप लोग। टाटा करो। ये देखें, ये हानिया यमुना को देखें। ये हानिया फजूल में रात में कंघे कर रही हैं और यमुना खड़ी है इसके सरियाने। और ये देखें टब वप लेके, ये देखें यमुना गिर जाओगी इस तरह। ये देखें यमुना सुनती ही नहीं है। जब तक यमुना गिर नहीं जाएगी यमुना को सुकून नहीं मिलेगा। ये देखें यमुना का बैठने का स्टाइल देखें। ये देखें, ये देखें। बस यमुना टाटा। यमुना, आज कौन आया था हमारे घर? कौन आया? हाँ, इनको बोलना नहीं आता। आनी आई थी, आनी। कौन आया था? आनी आई थी। अच्छा। और हानिया को देखें, हानिया तो टब में बैठ भी गई। ये देखें यमुना, आप ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, गिर जाओगी। ये देखें हानिया, ये शॉपर क्यों पड़ा हुआ है नीचे, उठाओ। हाँ, ये कागज़ क्यों पड़ा हुआ है? और ये क्लिप पड़ा हुआ है, क्लिप क्लिप। हानिया क्लिप गुम हो जाएंगे, उठा लो। ये उनको रूज ने दिए थे क्लिप। कल ये हफ्ते को अपनी नानी के घर रुकी हुई थी, संडे को ये आई हैं। तो ये हर हफ्ते को रुकने जाती हैं भाई, और इतवार को वापस अपने घर आ जाती हैं। हाँ, तो मैं हानिया का बता रही थी। हानिया गई थी हफ्ते को रुकने। हर हफ्ते का हानिया का यही है। हफ्ते को ट्यूशन की, जब हानिया की छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार, क्योंकि हानिया की छुट्टी होती है ट्यूशन की, हफ्ते को वो यूँ देती हैं छुट्टी बच्चों को। क्योंकि वो कह रही हैं हम लोग मशीन वगैरह लगाते हैं ना, फिर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो छुट्टी दे देती हैं बच्चों को। और कोई मसला नहीं है। और आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। हम तो बस अभी फारिग होके बैठे हैं मेहमानों से। मेहमानों की आमद आमद हुई हुई है आजकल। मेहमान आ रहे हैं। आना तो किसी और को भी था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया एंड टाइम पे। मेरी आंटी को आना था और मैं सुबह से उनका बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं उनसे बहुत नाराज़ भी हूँ क्योंकि वो नहीं आई। मैं उनको कितने दिनों से बोल रही हूँ, वॉइस कर करके, फ़ोन कर करके, आ जाओ आ जाओ। अब तो अकेली हो, खाली एक ही सिस्टर रह गई है। एक सिस्टर की उन्होंने शादी कर दी, मैंने आपको बताया भी था। फिर भी वो नहीं आ रही। उन्होंने कहा था मैं पीर को पक्का आ जाऊँगी तेरे घर, मगर देखो अभी तक आई नहीं। अब क्या आएंगी, अब तो इतनी रात हो गई। अब तो यानी मेरे अंकल भी आ चुके होंगे, उनको खाना वाना देना होता है, फिर वो निकलने भी नहीं देते। और अच्छी बात भी नहीं है हस्बैंड घर पे आ जाएं और फिर बीवी जाए कहीं, और रात भी हो चुकी है तो बस थोड़ा सा ही दूर फासला है थोड़ा सा घर का। फिर भी भाई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। और वैसे भी वो नहीं आती रात में, उनको बुलाते रहो नहीं आती, और रुकने के लिए भी नहीं आती, और वैसे भी नहीं आती। उनको 10 दफ़ा कहो, पैगाम दो उनको, फिर आती हैं। और मैं तो भाई बहुत नाराज़ हूँ और गुस्सा भी हूँ क्योंकि वो नहीं आई। उन्होंने मुझे आज बोला, मैं जल्दी उठी भी उन्हीं के लिए थी। जल्दी मैंने घर की सफाई की और घर को साफ़ सुथरा किया, क्योंकि अक्सर हम लोग देर से उठते हैं गाइस। वो आती हैं तो घर फिर ऐसे ही पड़ा रहता है।
क्योंकि फिर मैं काम वाम नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छी बात नहीं है ना, पहले मैं इनसे बातें बातें कर लूँ फिर काम कर लूँगी। ये कौन सा मेरे घर रोज़ाना आते हैं, कभी कभार तो आते हैं और बातें करने का मौका कभी कभार ही मिलता है आपस में मिलजुल के बैठने का। तो इस वजह से, और वो देखो आई भी नहीं। मैंने कहा चलो काम कर लूँ, मैंने सोचा आएंगी, मैंने कहा चलो अभी 5 बज रहे, क्या पता 6 बजे तक आए, तब भी नहीं आई वो। जब 7 साढ़े 6 हो गए मैं समझ गई कि अब वो नहीं आएंगी। उन्होंने मुझे दिया धोखा और मैंने उनको वॉइस छोड़ दी। मैंने कहा आज भी तुम नहीं आई ना, दे दिया ना तुमने मुझे धोखा। और आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे थे? हम बच्चों के बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा आएंगे बच्चों के, बाबा बच्चों को बाहर लेके जाएंगे इनको, फिर चीज़ वीज़ लाएंगे, अपने लिए रोटी लाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उनकी वही डेली की रूटीन, फिर दवाई खाएंगे और फिर वो सो जाएंगे। और बेचारे बहुत थक जाते हैं इस वजह से, और तबीयत भी उनकी सही नहीं रहती। बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं वो कह रहे थे अगर मेरी तबीयत मेरे पास काम ना होता तो मैं चला जाता कब का मुल्तान से दवाई लेने। वो मुल्तान जाने का बोल रहे थे पंजाब में, क्योंकि उनके घर वाले रहते हैं। पहले भी वो दवाई लाए थे, लग गई है उनको दवाई। वहाँ की थोड़ी बहुत लगी थी, ज़्यादा नहीं, बहुत गर्म दवाइयाँ थी। और यमुना को देखें क्या बोल रही है यमुना। हाँ बस यमुना कह रही मुझे भी दिखाओ। यमुना देखें, बोलो अब, बोलो क्या बोल रही हो, बोलो नन्ना आओ, बोलो आओ बा, हाँ बोल पापा आओ, सब आओ। हाँ नहीं आप भी बोलो, क्या कुछ भी बोलो। ट्यूशन गई थी आज आप? रोई तो नहीं थी? बाजी ने डांटा तो नहीं था? मारा नहीं? मारा था। आपको डर क्यों लगता है ट्यूशन में? ऐसे गाइस ये जब भी जाती हैं रोज़ाना, क्योंकि अभी मैंने छुट्टी करवाई थी, जैसे कि आपको पता है मैं शादी में गई हुई थी, तो इस वजह से इनकी छुट्टियां हो गई। मगर ये पहले जाती थी शुरू शुरू में, जैसे मैंने न्यू न्यू लगाया था इनको, तो ये बहुत गाइस बहुत रोती थी। तो फिर 1-2 दिन ऐसे हुआ, फिर ये चुप हो गई और इनकी बाजी भी इनसे कहने लगी कि भाई अब ये नहीं रोती, अब ये सही से पढ़ने लगी हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इनको ये कह रही नहीं मुझे वहाँ डर लगता है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे घर में पढ़ना है। और घर में कैसे पढ़ाऊँ मैं, कौन टीचर आएगी घर में पढ़ाने के लिए आप बताएं। तो मुझे भरोसा भी नहीं है किसी पे, और मैं किसी को यहाँ जानती भी नहीं हूँ। हालांकि हमें इतना 1 अरसा हो गया यहाँ रहते हुए। मगर गाइस मैं ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। बिल्डिंग वालों से भी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हूँ। जैसे आते जाते सलाम दुआ हो गई बस इतना। और एक ऊपर वाली हैं जो, उनसे मेरी सलाम दुआ है, जो मेरे घर पे भी आती हैं। मैं उनके घर पे चली भी जाती हूँ, और एक टाइम हो गया मैं उनके घर पे भी नहीं गई। उनकी बच्चियाँ मुझे बुला बुला के थक गई। आ जाओ, आओ आओ, उतारो बहन को, जाओ कि आप ही आप आए हमारे घर। फिर भी मैं नहीं जाती उनके घर, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बच्चों से, तो क्या जाए भला कोई किसी के घर। लाइट नहीं आ रही थी कह रही गाइस ट्यूशन में, क्योंकि लाइट बहुत तंग कर रही है। और हम लोग छत पे जाके पढ़ा था हम लोगों ने। इनकी बाजी ने बताया मुझे कि हमारी लाइट नहीं है। कह रही जनरेटर हमने चलाया था, चल नहीं रहा था। हाँ नहीं ये बता रही है, अब पता नहीं क्या मसला हुआ था भाई, पता नहीं। ये देखिए बस खेल शुरू। अब यमुना इस टब में से उतर गई ना, अब इस टब में, फिर इस टब से उतरेंगी उस टब में। बस यमुना का यही लगा हुआ है गाइस। और चलें अब मैं आपको मिलती हूँ जब तक। उम्मीद करती हूँ गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।